नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में तो हम सिर्फ शक्तिपात की बात करेंगे कि शक्तिपात क्या होता है, इसके क्या फायदे होते हैं और कौन कर सकता है। पूरे विश्व में शक्तिपात करने वाले या शक्तिपात की विद्या जानने वाले बहुत कम लोग हैं। उंगलियों पे आप गिन सकते हैं सिर्फ। उन्हीं में से हैं एक आशुतोष पांडे, जिनको मैं अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करूंगा और उनसे हम तंत्र, मंत्र, ध्यान, योग, कुंडलिनी जागरण, इन सब के बारे में धीरे धीरे सारी डिटेल से हम वीडियो दर वीडियो हम आपको बताते चले जाएंगे। शक्तिपात से लोग बीमारियां भी ठीक करते हैं, जिस तरह से हिप्नोटिज्म से करते हैं, हिप्नोटाइज करके करते हैं। तो ये विद्या है क्या? क्योंकि पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में बहुत लिमिटेड लोग जानते हैं। तो आशुतोष पांडे जी उनमें से एक हैं, या कह लीजिए कि उन 4-5 लोगों में से एक है जो आपको बताएंगे हमारे चैनल पे। और इसकी जो खासियत है, तो सिर्फ इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि शक्तिपात क्या होता है, ताकि आपको समझ में आए कि भाई उनके वीडियोस कितने देखने हैं। तो चलिए हम शक्तिपात के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा, जितना मुझे ज्ञान है। देखिए, योग दर्शन में शक्तिपात एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति शिष्य में स्थापित करता है। शक्तिपात एक गुप्त मंत्र के द्वारा किया जा सकता है, या आंख द्वारा देखकर, या विचार द्वारा, या स्पर्श द्वारा, जहां तक मैं जानता हूं। हम सब शक्ति से ही संचालित होते हैं और हमारे अंदर एक ही शक्ति 3 रूप में कार्य करती है। इस त्रिगुणात्मक शक्ति को चेतना कहा जाता है। तो भाई शक्तिपात क्या है? शक्तिपात कौन कर सकता है? इसके क्या लाभ हैं? ये सब के सारे प्रश्न हम आशुतोष पांडे जी से करेंगे फ्यूचर में, और उसका जवाब आपको देंगे। तो आत्मा, मन और प्राण चेतना के 3 भाग हैं। सामान्य रूप से चेतना बहिर्मुखी होती है, यानी इस चेतना का उपयोग सिर्फ भौतिक कार्यों में होता है, और मनुष्य इस चेतना रूपी शक्ति का उपयोग भौतिक जगत के लिए करता है। आध्यात्मिक जगत के लिए यह शक्ति प्रस्तुत रहती है। आज हम शिव के द्वारा बताए गए महायोग के रहस्यों पर भी और ज्यादा चर्चा करेंगे, और लेटर ऑन हम आशुतोष जी से इस बारे में चर्चा करेंगे। तो इस महायोग से होने वाली क्रियाओं, मुद्राओं, अनुभूतियों के बारे में चर्चा करेंगे। जब शक्तिपात से हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है तो क्या होता है, कौन कौन से अनुभव आते हैं, और हम कैसे जाने कि हमारी कुंडली जागृत हो गई है? हमें कैसे पता चलेगा कि शक्तिपात हो गया? ये सवाल आमतौर पर साधकों के जहन में आते हैं, और इन सभी सवालों का जवाब शक्तिपात के द्वारा कुंडलिनी जागरण से स्वतः ही मिल जाता है। सभी साधकों के जहन प्रत्यक्ष अनुभूति को लेकर प्रश्न खड़ा होता है। वो हर अनुभूति का अर्थ जानना चाहता है। वो पता करना चाहता है कि खास तरह की अनुभूति क्रियाबंध मुद्रा उनकी साधना की किस स्थिति का वर्णन करती है। इसी शक्ति को कुछ लोग कुंडलिनी कहते हैं। जब कुंडलिनी यानी चेतना अंतर्मुखी होकर मानव के आध्यात्मिक विकास में लग जाती है, तब इसे शक्तिपात कहते हैं। आध्यात्मिक विकास या किसी चीज का विकास कह लीजिए आप। ध्यान साधना के क्षेत्र में शक्तिपात शब्द बहुत चर्चित है। शक्तिपात के जरिए व्यक्ति की चेतना की आंतरिक भाग क्रियाशील हो जाता है। शक्तिपात कुंडलिनी तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह कुंडलिनी जागृत करने की एक सरल और शीघ्र विधि है। प्राचीन काल से विधि गुरुओं के द्वारा अपने शिष्यों को दी जा रही है। इसमें गुरु शिष्य को एक गुप्त मंत्र देते हैं, और साथ में शिष्य को मां शक्ति और महादेव शिव की साधना करने के लिए कहते हैं। और यदि कुंडली जागृत करने में शिष्य को कोई बाधा आए, समस्या आए, या समस्या उत्पन्न हो, तो गुरु शिष्य को शक्तिपात देते हैं। इसमें सक्षम
और दक्ष गुरु जिसकी स्वयं की कुंडलिनी जागृत होती है, वह शिष्य के त्रिनेत्र को अपने अंगुष्ठ से स्पर्श करके या बिना स्पर्श किए हुए अथवा मानसिक या दूर से हस्त के द्वारा ब्रह्मांडीय माता कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। कई साधकों को ये नहीं भी होती है। जरूरी नहीं कि कुंडलिनी क्रियाओं के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति को बताएं, और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति की ऊपर क्रिया हो, लेकिन आम तौर पर महायोग में शक्तिपात के बाद क्रियाओं की अनुभूति का महत्व बताया गया है। व्यक्ति की साधना आराधना से शक्तिपात हो सकता है, किसी अदृश्य सत्ता के द्वारा शक्तिपात हो सकता है, प्रारब्ध के संस्कारों के कारण शक्तिपात हो सकता है। शक्तिपात यानी शक्ति के अंतर में संचार हो जाना, कुंडलिनी का क्रियाशील हो जाना। भारत में गुरु के माध्यम से शक्ति का संचार करने के लिए दीक्षा की परंपरा प्रचलित है। जब तक व्यक्ति पात्र नहीं होगा और गुरु सक्षम नहीं होगा, गुरु के माध्यम से शक्ति का संचार नहीं हो सकता। दुनिया कार्य और कारण के सिद्धांत पर चलती है। शक्ति के संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे पावर हाउस से निकलने वाली तार की ऊर्जा बिना ट्रांसफार्मर के लोगों के घरों तक नहीं पहुंच सकती। समझ रहे हैं ना? यदि साधक साधना के उच्च स्तर पर है तो कुंडलिनी जागृत रख सकता है। इसको जीवन पर्यंत जागृत रखने के लिए साधक को नित्य साधना में अभ्यासरत रहना चाहिए, तभी होगा ये। तो ऐसे कौन से अनुभव हैं जो आमतौर पर साधकों को होते हैं? तो इसके लिए भी जिन पर भी आशुतोष पांडे जी ने शक्तिपात किया होगा, फ्यूचर में हम उनको भी अपने चैनल पर लेके आएंगे कि उन्हें क्या अनुभूति हुई, उन्हें कैसा लगा, उन्हें क्या फायदा हुआ। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का आप जाप करते हैं। सुबह और शाम निश्चित समय, भोजन से पहले खाली पेट पर आप जाप करते हो, आप बैठते हो। इसके बाद क्या होना है, इसका निर्णय स्वयं शक्ति करेगी, आप नहीं। तो अनुभूतियों का कोई महत्व नहीं है यदि वो इच्छा करके हासिल किए जाए। हालांकि चाहकर इस तरह के अनुभव उत्पन्न नहीं किए जा सकते, फिर भी मन की कल्पनाओं से कुछ अनुभूतियां जरूर हो जाती हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है जब शक्तिपात हो जाता है, तो फिर व्यक्ति को स्वयं कुछ नहीं करना है, उससे तो सिर्फ बैठना है। सुबह शाम निश्चित समय पर अपने आप को गुरु रूपी कुंडलिनी शक्ति के सामने समर्पित कर देना है, उसके सामने उपस्थित हो जाना है या फिर उसके ऊपर छोड़ देना है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। शक्तिमान गुरु के अनुग्रह से अंतर शक्ति जागृत होती है। शरीर का आधार जैसे मूलाधार है, वैसे सृष्टि का आधार शेषनाग है। मूलाधार में वह कुंडलिनी शक्ति सरपेंट पावर निवास करती है, इसलिए आधार का ही आश्रय लेना चाहिए। हम जिसके आधार पर टिके हुए हैं, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, उसी आधार का हमें श्रेय भी लेना चाहिए। बाकी तो फिर आशुतोष पांडे जी आपको बताएंगे हमारे चैनल पे। ये तो हमें जो अनुभव है, हमारे जो प्रश्न होंगे, आपके भी प्रश्न हो सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो शक्तिपात होने से किस तरह के अनुभव आते हैं, कौन सा चक्र कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, उस चक्र को खोलने से क्या अनुभूति आएंगी, यह कुंडलिनी शक्ति पर छोड़ दीजिए। किसी को अनुभूति आएंगी, किसी को नहीं आएंगी। अंतर में शक्ति किस तरह से कार्य कर रही है, यह वही जानती है, लेकिन योग शास्त्रों में कुछ मार्गदर्शन किया है ताकि साधक का मन लगा रहे। योग विज्ञान कहता है कि जब आसन दृढ़ता से लगा रहे, आंखों के तारे घूमने लगे, अपने आप आंखें बंद हो जाए और आंखें चारों तरफ घूमने लग जाए, तारों की तरह दिखाई देने लगे, केवल कुंभक हो जाए, तो समझ लीजिए कि कुंडलिनी देवी क्रियाशील हो गई है।
तो जैसे शक्तिपात होगा यह सब अनुभव उसे हो सकते हैं। यदि उसका संपर्क अपने गुरु शक्ति से गहराई से जुड़ गया है तो बहुत देर नहीं लगेगी। यह अनुभव आने में प्राण कला के स्रोत मूलाधार से सहस्त्रासार में जाते हुए मालूम पड़ेंगे। जिस शरीर अंग में आप कल्पना करेंगे, शरीर का वह हिस्सा वाइब्रेट करने लगता है, मूव करने लगता है, जिसकी जानकारी आपको आशुतोष पांडे जी देंगे। मेरुदंड में कंपन मालूम पड़े, रीढ़ की हड्डी वाइब्रेट करने लगे, शरीर में शून्यता लगे, शरीर से विद्युत स्रोत चले, पूरे शरीर में ऐसा लगे जैसे कि एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो ये सब सारे अनुभव हो सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आपको 2 दिन बाद आशुतोष पांडे से रूबरू कराएंगे। शुरुआती तौर पे छोटा होगा, पर आगे चल के उनके वीडियोस हम हर हफ्ता में 1 बार या 2 बार आपको देते जाएंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।